Assalamu alaikum class, how are you all? We are studying measures of central tendency, and last time we have done median, and now we have to do quantiles. As I have told you that these are four. When we want to divide the data into four equal parts, तो हम तीन ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जो Q1, Q2 और Q3 कहलाती हैं, जो डेटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। इसी तरह डिसाइल्स ऐसी 9 वैल्यूज़ होती हैं जो डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि डेका मीन्स 10, एंड परसेंटाइल्स जो हैं वो 99 ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो इनको कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे कि आप अपनी एग्ज़ाम्पल देखें, वहाँ पे आपको Q3 और D8 निकालने को कहा हुआ है। तो जो चीज़ भी अगर आपको Q3 दिया है तो आपको पता है कि वो क्वार्टाइल्स हैं और वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप जो कैलकुलेट करेंगे वो 3n, क्योंकि Q3 है तो 3n/4। तो ये आप कैलकुलेट कर लें। ये देखें यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, 3n/4, और 3n/4 का ये आंसर निकला है 678.75। तो ये इस क्लास में लाया करता है, ये आप जाके फ्रीक्वेंसी में देखेंगी और फिर बिल्कुल उसी तरह से आप ये यहाँ पे ये सम आ गया और उसकी रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी, और जो एक उससे ऊपर वाली होगी वो सी, जिस तरह हमने मीडियन में किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से आप उसकी कैलकुलेशंस कर लेंगी। यानी वो रेलेवेंट क्लास आपने फाइंड करनी है कि जिसके अंदर आपका ये लाई करता है। सिमिलरली आपके पास आता है D8। तो D8 है तो आपको पता है D आपके डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर 10 होगा, और क्योंकि D8 है तो ये 8n। अगर वो हमें 7 निकालने को कहते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं 7n/10। तो सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि कितना आता है। जब ये आ गया आपके पास तो आप अपनी क्लास देखेंगे कि किस क्लास के अंदर ये लाई कर रहा है, और बिल्कुल उसी तरह से आप उसको कैलकुलेट करेंगी। L+H/F 8n/10 -c, और आपका कैलकुलेशंस आप कर लेंगी। उसके बाद आगे आ जाता है मॉड। मॉड जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा इज़ कॉल्ड मॉड। तो जब डेटा आपके पास अनग्रुप्ड होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपली जो बहुत ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसको आप मॉड कह देते हैं। अगर आपका डेटा है 2 4 6 6 6 6 8 10, तो 6 जो है वो आपका मॉड हो जाएगा। और अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है तो फिर मॉड का जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो ये आता है L+Fm-F1 Fm-F डिवाइडेड बाय Fm-F1 प्लस Fm-F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब सिर्फ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये F क्या है। तो F जो है, Fm जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी में जाके देखेंगी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका Fm बन जाएगा। उसके एक ऊपर वाली ये एक फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 है Fm, तो इसके ऊपर वाली, बिल्कुल ऊपर वाली आपकी F1 होगी और बिल्कुल नीचे वाली F2 होगी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं।